दोस्तों, मैं नीतेश पटेल लक्ष्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विकास से संबंधित सिद्धांत पढ़ते हैं। दोस्तों, ये बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। जैसे कि दोस्तों हमने देखा है, वर्ग 1 हो या वर्ग 2 हो या सीटीटी हो, अभी वर्ग 3 का तो पेपर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इन सभी जितने भी पेपर हुए उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो विकास से सिद्धांत से लिए गए हैं। तो दोस्तों, इन सिद्धांतों को ट्रिक से याद करने के लिए आप शुरू से अंत तक बने रहें। आइए तो देखते हैं पहला सिद्धांत। दोस्तों, पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। किसने दिया है? फ्रायड ने। कैसे याद रखना? आपको याद रखना है, किसी चीज़ का अगर हमें मन का विश्लेषण करना हो तो हमें टोटल क्या होना चाहिए? फ्री। हम अन्य काम में यदि लग जाएंगे तो मन का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, आपने देख लिया कि मन का विश्लेषण करना हो तो आपको फ्री रहना चाहिए, और फ्री से क्या बनता है? फ्रायर। आइए तो दोस्तों दूसरा देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, मनोसामाजिक इसका मतलब होता है मन के द्वारा समाज का सुधारना, समाज का विकास करना हो। तो या दोस्तों, यदि मन से समाज का सुधारना हो, मन का समाज का विकास करना हो, तो सबसे पहले अपने सन को सुधारो, और सन से क्या बनता है? इरेक्शन। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे दो सिद्धांत कंप्लीट हो गए। दोस्तों, तीसरा सिद्धांत क्या है? परिपक्वता का सिद्धांत। दोस्तों, परिपक्वता क्या है? इसका सिद्धांत किसने दिया है? गैसील ने। कैसे याद रखोगे दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जो भी चीज़ हमें पकाना हो, परिपक्वता मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना? पकाना हो। तो कैसे पकाएंगे? गैस से। कैसे पकाओगे? गैस से पकाओगे। तो याद रखना, परिपक्वता कैसे? गैस से। अब बात करते हैं चौथा सिद्धांत। हमारा चौथा सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और एक पांचवा सिद्धांत भी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो एक दिया है ब्रूनर ने और एक दिया है प्याजी ने। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो हम इन दोनों सिद्धांत को याद करने के लिए क्या करेंगे? संज्ञान। संज्ञान मतलब एक प्रकार से चिंतन या सोचना, विचारना, ये करना। तो दोस्तों याद रखना, यदि एक महिला के घर दूसरी महिला जाती है, चाहे वो कोई भी हो, तो क्या करते हैं दो महिलाएं कि उनके पास जो भी खाना हो, जैसा भी खाना हो, वो सब खा लेती हैं। उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं, जीरों की बड़ी सब्जी हो तो वो भी खा लेती हैं। लेकिन जब कोई मेहमान के रूप में कोई नर आता है, यदि मेहमान के रूप में कोई नर आता है, तो फिर वो सोचती हैं कि यार क्या बनाना नहीं चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। फिर वो क्या करेंगे? प्याज की सब्जी बनाएंगे। भले ही प्याज 80 रुपये किलो हो, चाहे 100 रुपये किलो हो, लेकिन काय की सब्जी बनेगी? प्याज की। जब कौन आया हो? नर। और नर आने पर, प्याज आने पर वो क्या लगाती हैं? संज्ञान। संज्ञान मतलब दिमाग। तो याद रखना, संज्ञान कब लेते हैं? जब कोई घर में नर आया हो, और नर संज्ञान तब लेते हैं जब काय की सब्जी बनाना हो? प्याज की सब्जी बनाना हो। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों, प्याजे का एक और सिद्धांत है जो हम नीचे देखेंगे। जैसे कि दोस्तों, एक और हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। कैसे याद रखोगे? बन देखते रहना। देखो दोस्तों, जैसे हमारे समाज और संस्कृति क्या कहती है कि गोश्त नहीं खाना है, नहीं खाना है, तो गोश्त को क्या बोलोगे? बाय गोश्त। क्या बोलोगे? बाय गोश्त। मतलब बाय बाय गोश्त, मतलब अब आप गोश्त को नहीं खाओगे। ठीक है, बाय गोश्त, बाय बाय गोश्त मतलब आपको, आज हमारी संस्कृति कहती है गोश्त को बाय बाय बोलो, हम गोश्त नहीं खाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत। अब दोस्तों, ये भी दो सिद्धांत हैं। नैतिक विकास के जो दो सिद्धांत हैं, ये भी नैतिक विकास के दो सिद्धांत, एक दिया है प्याजी ने और एक क्या दिया है? कोहलवर ने। इसे कैसे याद रखोगे? दोस्तों याद रखना, देखो, हम यदि हल करें, हल, ठीक है ना, हल के थ्रू यदि प्याज निकालते हैं तो यह नैतिकता है, क्योंकि अपन को पता है। दूसरी अगर ऐसा नहीं हो तो दोस्तों आपको दूसरी ट्रिक है। कैसे है? दोस्तों याद रखना, प्याज जो है 80-90 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो है अगर प्याज, तो इसका कोई ना कोई हमें क्या निकालना है? हल। और हल कैसा निकालेंगे हम? नैतिकता से। ठीक है ना। तो नैतिकता से हम प्याज का क्या निकालेंगे? हल। ये आप लोग को ट्रिक याद रखना। आइए तो दोस्तों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करें। चलो तो दोस्तों, यहाँ से जैसे कि दोस्तों हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, परिपक्वता का सिद्धांत। दोस्तों आपको पता होगा परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया है? परिपक्व दोस्तों, परिपक्व कोई भी चीज हम पकाते कैसे? याद रखो, कैसे पकाते हम? गैस से। तो क्या हो गया? गैस सेल। ठीक है ना। ये दोस्तों, ये हमारा टेस्ट है, हमें याद हुआ है या नहीं है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। देखो दोस्तों, मन के द्वारा यदि समाज को सुधारना है तो सबसे पहले किसको सुधारो? सन को। और सन से क्या बना था अपना? इरेके सन। ठीक है ना दोस्तों, ये किसने दिया है? इरेके सन ने। नेक्स्ट दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ओह,
लोई है, ये है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मतलब हमारी समाज और संस्कृति क्या कहती थी भैया, वाय वाय गोस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाय गोस की, हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब हमारे पास एक और है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप लोग को मालूम होगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दो थे। देखो, एक तो हम संज्ञान कब लेते हैं, जब हमारे यहाँ कोई क्या आए, नर आए। नर मतलब क्या था, ब्रूनर, ठीक है ना। जब कोई हमारे यहाँ नर आए तो भी हम लेते हैं संज्ञान, या फिर हमें क्या हो, प्याज की सब्जी बनाना हो, तो प्याज की सब्जी से क्या बना था, प्याजे, ठीक है ना। प्याजे और ब्रूनर, इन दोनों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। मनोविश्लेषणवादी विकास का सिद्धांत किसने दिया है, अभी हमने आपको बताया था। यदि मन का विश्लेषण करना हो तो आपको टोटल क्या रहना पड़ेगा, फ्री रहना पड़ेगा, और फ्री से क्या बनता है, फ्रायड, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है नैतिक विकास का सिद्धांत। ये भी हमें मालूम है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, आपको सोचना है किसने दिया है। नेक्स्ट देखो, आप नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, आपको पता है कि नैतिकता, हमारी नैतिकता से हम क्या करेंगे, प्याज का कोई ना कोई क्या करेंगे, हल निकालेंगे, क्योंकि प्याज क्या होती है, हर साल महंगी हो जाती है। प्याज का क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे। पहले प्याज 5 रुपये किलो से पता चला 100 रुपये किलो हो जाए, तो प्याज का कोई हम हल निकालेंगे, वो भी कैसे निकालेंगे, नैतिकता से। तो दोस्तों ये हमारे पूरे संपूर्ण सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को हमने कैसे ट्रिक से याद है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये नैतिक विकास या मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत या फ्रायड का सिद्धांत, तो दोस्तों ये जितने भी हैं पूरे सिद्धांत को विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे और आप लोग को मिलेंगे। दोस्तों बाल विकास या अन्य टॉपिक से संबंधित जो भी वीडियो देखना हो, डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ की लिंक दी गई है, तो आप दोस्तों उससे आप देख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।